छठ पूजा 2025 आस्था और परंपरा का महापर्व। छठ पूजा केवल एक व्रत नहीं, यह हमारी गहरी आस्था और संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। ये पर्व मुख्य रूप से सूर्य देव छठी मैया को समर्पित है, जिन्हें हम अपनी संतानों की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि, आरोग्य के लिए पूजते हैं। यह एक ऐसा महापर्व है जिसमें उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य को भी अर्घ्य देकर धन्यवाद दिया जाता है। इसका संदेश यह है कि जीवन में सुख और दुख, उदय और अस्त दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। व्रत का पहला कदम नहाए खाए और इसकी पवित्रता। छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए नामक एक बहुत ही महत्वपूर्ण परंपरा के साथ होती है। यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि व्रत की तैयारी का पहला और सबसे पवित्र चरण है। इस दिन व्रती सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी, तालाब, घर पर गंगा जल मिले पानी से स्नान करते हैं। इसका उद्देश्य तन और मन दोनों को पूरी तरह से शुद्ध करना है। स्नान के बाद साफ और धुले हुए वस्त्र धारण किए जाते हैं। घर में सात्विकता का माहौल बनना शुरू हो जाता है। यह शुद्धता का पहला संकल्प है। नहाए खाए के दिन व्रती केवल एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कद्दू की सब्जी, चने की दाल, अरवा चावल। इस भोजन को बनाने में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है। भोजन बनाने के लिए भी शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। मिट्टी के चूल्हे पर साफ सुथरे बर्तनों में पकाया जाता है। लहसुन का त्याग, प्याज का त्याग, मांसाहार का त्याग। यह सात्विक भोजन शरीर को व्रत के लिए तैयार करता है और पाचन तंत्र को हल्का रखता है। नहाए खाए के अगले दिन खरना होता है। व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम को छठी मैया को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। गुड़ और चावल से बनी खीर, रोटी का प्रसाद। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है। इस दौरान व्रती पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करते हैं। यह तपस्या, श्रद्धा, विश्वास और आत्मनियंत्रण का प्रमाण है। नहाए खाए और खरना की परंपराएं केवल रीति रिवाज नहीं है, इनके पीछे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी छिपे हैं। सात्विक भोजन और उपवास शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर ऊर्जावान और हल्का महसूस करता है। यह व्रती को भक्ति में लीन होने का अवसर देता है, इसलिए नियमों का पालन श्रद्धा और गंभीरता से करें। अच्छा, आज 2025 अक्टूबर 22 है और अब छठ पूजा की तैयारियां शुरू करने का समय आ गया है। इस वर्ष छठ का महापर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाएगा, जो कि एक अत्यंत शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पंचांग के अनुसार षष्ठी तिथि का आरंभ 27 अक्टूबर 2025 को सवेरे 6:04 होगा और इसका समापन अगले दिन यानी 28 अक्टूबर 2025 को सवेरे 7:59 होगा। इस दौरान सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है। संध्या अर्घ्य का समय 27 अक्टूबर को सूर्यास्त के आसपास रहेगा और उषा अर्घ्य 28 अक्टूबर को सूर्योदय के समय दिया जाएगा। इन शुभ मुहूर्तों का ध्यान रखकर की गई पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। ठीक है, तो यह व्रत केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, पुरुष भी इसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखते हैं। इसका मूल उद्देश्य परिवार की रक्षा करना और संतानों को एक स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिलाना है। कौन न रखे छठ का व्रत, स्वास्थ्य और परंपरा का सम्मान। छठ पूजा बहुत कठिन तपस्या है। इसमें कठोर नियम और शारीरिक सहन शक्ति चाहिए। इसलिए कुछ विशेष परिस्थितियों में व्रत न रखने की सलाह दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को यह निर्जला व्रत न रखना चाहिए। माँ और गर्भ में पल रहे शिशु दोनों को निरंतर पोषण और पानी चाहिए। मासिक धर्म वाली महिलाएं व्रत न रखें। जो लोग बीमार हैं, जो किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं, आप पूजा में शामिल हो सकती हैं, पर व्रत और रस्मों से दूर रहें। सेक्शन 4, छठी मैया को क्या चढ़ाए। प्रसाद की शुद्धता और नियम। छठ पूजा में प्रसाद का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है। यह केवल भोजन नहीं, बल्कि हमारी भक्ति, श्रद्धा और प्रकृति के प्रति आभार का प्रतीक है। छठी मैया को चढ़ाया जाने वाला प्रसाद पूरी तरह से सात्विक और प्राकृतिक होना चाहिए। इसमें सबसे प्रमुख है ताजे और मौसमी फल।
केले का पूरा घौद गुच्छा चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह वंश वृद्धि का प्रतीक है। सेब, संतरा सिंघाड़ा, गन्ना शरीफा, पड्ढा वाला, नींबू डाब, ये फल प्रकृति की देन है और इन्हें अर्पित करके हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। फलों को अच्छी तरह धोकर और साफ सुथरे बांस के सूप या टोकरी में सजाकर रखना चाहिए, जिससे उनकी पवित्रता बनी रहे। फलों के अलावा छठ पूजा का सबसे विशेष प्रसाद है ठेकुआ। ये गेहूं के आटे, गुड़ और घी को मिलाकर बनाया जाता है और इसे लकड़ी के सांचे पर डिजाइन देकर तैयार किया जाता है। ठेकुआ के साथ साथ खजूर या खजूरिया भी बनाया जाता है, जो चावल के आटे और गुड़ से बनता है। ये सभी प्रसाद घर पर ही पूरी शुद्धता के साथ बनाए जाते हैं। प्रसाद बनाते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो भी व्यक्ति प्रसाद बनाता है वह स्नान करके साफ कपड़े पहनता है और प्रसाद बनाने की पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ भी खाता पीता नहीं है। इस प्रसाद को बनाने के लिए मिट्टी के नए चूल्हे और आम की लकड़ी का उपयोग करना सबसे उत्तम माना जाता है। पूजा में अर्घ्य देने के लिए तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा गंगा जल, दूध, फूल और चावल के दाने मिलाए जाते हैं। तांबे को एक बहुत ही शुद्ध धातु माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। स्टील, प्लास्टिक या किसी अन्य धातु के बर्तन का उपयोग पूजा में वर्जित होता है, क्योंकि वे धार्मिक दृष्टि से शुद्ध नहीं माने जाते हैं। इसके साथ ही पूजा की टोकरी में मिट्टी के दिए, धूप, अगरबत्ती, सिंदूर, पान, सुपारी और गुड़ भी रखा जाता है। यह सभी वस्तुएं हमारी भक्ति को पूर्णता प्रदान करती हैं और पूजा के माहौल को दिव्य बनाती हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें छठ पूजा में चढ़ाना या इस्तेमाल करना पूरी तरह से वर्जित है। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा और शराब जैसी चीजों का तो घर में प्रवेश भी वर्जित होता है। प्रसाद बनाते समय साधारण नमक का उपयोग न करें, केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें, वह भी अगर किसी नमकीन प्रसाद की परंपरा हो तो। प्रसाद को चखना या झूठा करना घोर अपराध माना जाता है। इसलिए प्रसाद बनाते समय और उसे पूजा स्थल तक ले जाते समय अत्यंत सावधानी बरतें। सेक्शन 5, व्रत के दौरान घर का माहौल। इन बातों का रखें खास ध्यान। छठ पूजा के 4 दिनों में पूरे परिवार को कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहला नियम, घर की साफ सफाई। पूजा से पहले पूरा घर अच्छी तरह साफ किया जाता है। कई लोग नहाए खाए के दिन गंगा जल छिड़कते हैं। पूजा स्थान और रसोई चूल्हे की खास सफाई करें। प्रसाद के लिए नया मिट्टी का चूल्हा इस्तेमाल करें यदि संभव हो। व्रत के दौरान माहौल शांत, भक्तिमय और सकारात्मक रखें। घर में लड़ाई झगड़ा, कलह या ऊंची आवाज वर्जित है। झूठ बोलना, किसी की निंदा और अपशब्दों से बचें। भक्ति गीत या छठ मैया के गीत बजा सकते हैं। धूम्रपान और शराब का सेवन महापाप है। परंपरा के अनुसार व्रती जमीन पर सोते हैं। साफ चादर या कंबल बिछाकर सोएं। यह नियम त्याग और सादगी का प्रतीक है। परिवार साथ दे तो व्रती को अकेलापन नहीं होगा। कपड़ों की शुद्धता रखें। बिना सिले कपड़े जैसे धोती और सादी पहने। इन कपड़ों को साफ और अलग रखा जाना चाहिए। भोजन नियम, लहसुन, प्याज और मांसाहार बंद व्रत न रखने वाले भी इन दिनों सात्विक भोजन करें। बाजार का बना हुआ या झूठा भोजन न लें। इन नियमों से व्रती की तपस्या सफल हो और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यह एक ऐसा अवसर है जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर प्रकृति और परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। आइए इस पावन पर्व की दिव्यता को समझें और इसे इसके सच्चे स्वरूप में मनाने का संकल्प लें। सेक्शन 6, पूजा स्थल और अर्घ्य की विधि। जब पास न हो नदी या तालाब, छठ पूजा की आत्मा नदी या किसी जलाशय के किनारे सूर्य को अर्घ्य देने में बसती है। पवित्र जल में खड़े होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना इस पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दृश्य है। यदि आपके घर के पास कोई स्वच्छ नदी, तालाब या समुद्र तट है तो वहीं जाकर अर्घ्य देना उत्तम है। पूजा स्थल पर जाने से पहले उस जगह की साफ सफाई कर लें। केला के पत्तों से मंडप बनता है। गन्ने लगाकर मंडप तैयार करते हैं। मंडप को फूलों से सजाएं। मंडप में दिए जलाएं। बड़े शहरों में कई बार साफ जलाशय पहुंच से दूर होते हैं। निराश होने की जरूरत नहीं।
आप घर पर भी श्रद्धा से पूजा कर सकते हैं। यह भी उतना ही फलदायी है जितना नदी किनारे की पूजा। पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखें। सेक्शन 7, सच्ची श्रद्धा का फल, अंधविश्वास से दूरी और शुभकामनाएं। छठ पूजा का सार इसकी परंपराओं और कठोर नियमों में नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन में निहित है। यह विश्वास रखें कि आपकी सच्ची पुकार उन तक अवश्य पहुंचेगी। परंपरा का सम्मान करें, अंधविश्वास से दूर रहे। सच्ची भक्ति वही है जो ज्ञान और समझदारी के साथ की जाए। अंत में हम आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जय छठी मैया।